हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोचक पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना पैरा चैनल सैकरोज ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो बेसिक इंटीग्रेशन में हम लोग लास्ट लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर वो ए एक्स प्लस बी के टर्म में लिखा हो तो उसका इंटीग्रेशन करना जाने थे। और उसके बाद हम लोग जाने थे डेफिनेट इंटीग्रेशन जाने थे। दो इंटीग्रेशन, दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इंडेफिनिट होता है, एक डेफिनेट होता है। तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें कोई लिमिट नहीं दी होती है कि कहाँ से कहाँ तक हमको इंटीग्रेशन करना है। तो उसमें जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट लग जाता है लास्ट में, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है इसमें लिमिट दी हुई होती है। तो इसमें लिमिट जहाँ से जहाँ तक दी होती है वहाँ से वहाँ तक हमको इंटीग्रेट करना होता है और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगता है। तो चलिए आज उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं उसी के आगे कुछ ऐसे टर्म जिनका हमको सीधा सीधा उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं पता होता है, ना ही हम उनका निकाल सकते हैं। तो उस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको पहले हम उसको सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ते हैं और उसके बाद फिर उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का। अगर दोस्तों हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स का तो पता है नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स का कैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसको हम लोग पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं जो आपको बहुत पहले पढ़ाए जा चुके हैं। जैसे कि एक cos 2x का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग को दोस्तों इसको साइन स्क्वायर एक्स से हटा के cos 2x के टर्म में लिखना है, क्योंकि हम लोग cos 2x के टर्म में लिख लेंगे तो cos 2x का मतलब हम लोग 2x को 2x प्लस 0 भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें 2x प्लस 0, तो ये दोस्तों ax प्लस b के टर्म में बन गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है कि कैसे करना है इसको, तो हम लोग इसको इसके टर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जैसे कि इससे हम लोग इसी का एक फार्मूला और होता है, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे इसको साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे कि ये 2 है तो ये 1/2, ये तो कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का dx। तो इसको दोस्तों आप लोगों को, ये तो एडिशन रूल की तरह है। तो जैसे आपको पता है कि अगर इसको अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा, ये dx हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 2x dx। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, dx का, जैसे कि आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, और जैसे कि चलिए यहाँ पे करते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है 1/2 हो जाएगा, और जो dx है इसका इंटीग्रेशन होता है x, और cos 2x, तो cos 2x जैसे कि आपको बताया गया है कि ax प्लस b के, इसको 2x प्लस 0 लिख सकते हैं, ax प्लस b के टर्म में हो गया।
तो cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और cos 2x का तो ये हो जाएगा sin 2x, और जो x का कॉफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, इस तरह से हम लोगों को जैसे sin स्क्वायर x दिया हो, cos स्क्वायर x दिया हो, तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, क्योंकि sin स्क्वायर x का तो हम लोग को पता नहीं है कि इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा क्या होता है। तो इसको हम लोग cos 2x के टर्म में एक हम लोगों को फॉर्मूला पता है, ये वाला cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x वाला फार्मूला पता है। तो इससे हम लोग साइन स्क्वायर x की जगह ये वाली cos 2x के टर्म में लिख लेंगे। cos 2x हम लोगों को पता है कि x प्लस बी टाइप का बन जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है कि क्या होता है, तो उस हिसाब से सॉल्व करने पे ये आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ये शायद लास्ट लेक्चर में भी बता चुके थे, रिपीट हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा देखते हैं, cos स्क्वायर x dx का देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा देखते हैं, cos स्क्वायर x। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने लास्ट पहला वाला इसके पहले वाला किया है, तो सेम उसी की तरह है। इसमें भी हम लोग को, जैसे उसमें साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा नहीं पता था, इसमें भी cos स्क्वायर x का हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो cos स्क्वायर x को हम लोगों को उसी फॉर्मूले से, इसको cos स्क्वायर x को cos 2x के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे वो वाला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे जो cos 2x के फॉर्मूले थे वो थे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसका एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फार्मूला और था इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो दोस्तों ये जो cos स्क्वायर x है, तो इससे हम लोग इसको cos 2x के टर्म में लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग लिखते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x वहीं रहेगा, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और ये cos स्क्वायर x cos 2x प्लस 1, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे इसमें, इसकी जगह cos स्क्वायर x की जगह। तो ये cos स्क्वायर x की जगह हम लोग ये रखेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा, और 1 का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो dx का इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, और को cos 2x ax प्लस b के टर्म में बन गया, तो cos x का हो जाता है sin x। तो ये sin 2x हो जाएगा, 1/2 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा sin 2x प्लस x, और ये साइन इसका अपॉन में इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा, तो इसका ये बन जाएगा, और इसका dx का केवल x हो जाता है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, ये दोनों इम्पोर्टेंट रूल थे, आपको याद रखने हैं। ये वाला cos स्क्वायर x का, और एक वो पहले वाला था sin स्क्वायर x का, ये दोनों हम लोगों को याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया कि कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग डालते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग समझते हैं कि कैसे निकालना है। जैसे कि दिया हुआ है हम लोग को dx अपॉन अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। अगर ऐसे दिया हो, जैसे इसमें ऐसे दिया हो, ये ना ax प्लस बी के टर्म में तो है नहीं, क्योंकि इसमें x स्क्वायर लगा हुआ है। अगर x स्क्वायर ना होता और यहाँ पे प्लस लगा होता, केवल x होता है, जैसे ax प्लस बी का होता था, जैसे ax प्लस बी था, तो इसमें ये कांस्टेंट था, a की जगह कुछ भी हो सकता था, चाहे 1 होता। अगर a की जगह हम लोग 1 मानते, b की जगह 1 मानते, तो x प्लस 1 आ जाता x। लेकिन ये तो इसके टर्म में है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ है और प्लस की जगह माइनस है। तो इसको दोस्तों करने के लिए पहले इसको हम लोग सीधा सीधा समझ लेते हैं कि इसका क्या आता है, उसके बाद इसको निकालते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो इसका हम लोग पहले आंसर समझ लेते हैं। इसका आता है साइन इनवर्स x। इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन ये आता है, ये आप लोग याद ही कर लेना सीधा सीधा। जैसे कि ये दिया हो अंडर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर दिया हो, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाता है साइन इनवर्स x। और अगर एक और है, अगर ऐसे दिया हो dx अपॉन 1 + x स्क्वायर, 1 + x, अगर ये दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाता है tan इनवर्स x हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कि निकलता कैसे है। इसमें थोड़ा मानना पड़ता है, मतलब थोड़ा अपने मन से मानना पड़ता है, कुछ इसको पूरा हटा के कुछ इसमें मानना पड़ता है, x की जगह कुछ और मानना पड़ता है, इसमें भी x की जगह कुछ और मानना पड़ता है। चलिए आप ये नोट कर लीजिए और ये आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि उसमें इतना तो टाइम रहेगा नहीं एग्ज़ाम में कि हम लोग निकाल सकें। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकलता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों पहले इसका निकालते हैं, फर्स्ट वाले का। इसको हटा देते हैं। तो फर्स्ट वाले को निकालने के लिए हम लोग इसकी जगह जो x है, x की जगह मानते हैं, x को मानते हैं साइन थीटा। इधर लिखते हैं लेट x = साइन थीटा। इसको हम लोग साइन थीटा मान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जैसे कि आपको पता है कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये होगा dx अपॉन कॉस थीटा। तो दोस्तों हम लोग को इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे हम लोग थीटा का निकाल रहे हैं, तो जो निकाला जाता है तो यहाँ पे भी डी थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x है, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। तो चलिए इसको पहले थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग ने माना था x = साइन थीटा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं x को। इसको डिफ्रेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। तो ये डिफ्रेंशिएशन है, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करने पर सीधा सीधा कॉस थीटा आता था, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dx को, लिख सकते हैं कॉस थीटा, डी थीटा इधर पहुँच जाएगा, डी थीटा ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग उठा के इधर रख देंगे, डी थीटा की जगह dx की जगह रख देंगे। तो dx की जगह रखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये डी थीटा बचेगा। और जैसे कि आपको बताया गया था कि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है,
तो ये थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। मतलब कुछ भी लिखा हो, जैसे कि लिखा हो डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी थीटा लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन थीटा होता है, डी क्यू लिखा हो, इसका इंटीग्रेशन क्यू होता है, ये होता है। तो ये थीटा आ गया। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, x इज इक्वल टू साइन थीटा था, तो ये थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि इधर से साइन नीचे जाएगा ऊपर। तो अगर नीचे जैसे कि चलिए इधर से पूरा करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन साइन, तो साइन जैसे नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इन्वर्स x हो जाएगी। तो दोस्तों यही तो हमने यही शुरुआत में देखा था कि इसका सीधा सीधा साइन इन्वर्स x आता है। ये आप लोगों को निकालना ज़रूरी नहीं है, बस ये समझाने के लिए बता दिया है। ये आप लोग सीधा याद कर लीजिए कि इसका जैसे अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो इसका सीधा सीधा डिफरेंशियल साइन इन्वर्स x होता है। चलिए अब दूसरे का देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का देखते हैं, जिसका tan इन्वर्स x आ रहा था। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब इम्पोर्टेंट रूल हैं, ये आपको याद रखने हैं सब। तो ये था जैसे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम लोगों ने उसमें माना था x इज इक्वल टू साइन थीटा माना था, ऐसे ही इसमें x इज इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे। तो इधर लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा मानेंगे। चलिए टेन थीटा इधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको अगर याद हो तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब बताया गया था। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख के इसका बताते हैं आपको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता था 1 होता था, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने इधर लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ आया था तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें भी हम लोगों को जो थीटा दिया हुआ है वो x के उसमें दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो वो थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है। तो हम लोग इसको पहले x को चेंज करते हैं। x को चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं जो सेक स्क्वायर थीटा है, तो पहले इसको हम लोगों ने इधर माना था x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। और जैसे कि आपको पता है टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता था वो होता था सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता था। तो डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टू डी थीटा। यही हम लोग इधर पुट कर देंगे तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल डी थीटा।
डी थीटा बचेगा। और जैसे कि आपको पता है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा। और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने माना था कि x इज इक्वल टू टेन थीटा है, अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टेन, और ये टेन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। तो दोस्तों यही निकला है, उसका निकला था, जैसे कि उसका निकला था साइन इनवर्स x और इसका निकला है टेन इनवर्स x। तो दोस्तों ये आप लोगों को निकालना नहीं है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे कि इसमें अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, वो पहला वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, अंडर रूट के अंदर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर ये दिया हो तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स आता है। तो टेन इनवर्स एक्स कैसे आता है, इसको देखने के लिए हम लोग पहले इसको एक्स को मानते हैं कि एक्स को मान लेते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा मानने के बाद तो यहाँ पर टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो अब हम लोगों को ये थीटा है, ये dx है, लेकिन अगर हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है थीटा का, तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो थीटा, इसको dx को थीटा में चेंज करने के लिए हम लोग जो ये हम लोगों ने माना था x इज इक्वल टू टेन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो थीटा के टर्म में तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये आता है टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा उधर चला जाएगा, तो dx की वैल्यू ये आ जाएगी। तो dx की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और उसके बाद पुट करने के बाद सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा बचेगा। डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, और जैसे कि हम लोग यहाँ पर माने थे एक्स इक्वल टू टेन थीटा माने थे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, यही आ गया। तो चलिए दोस्तों, ये हम लोगों ने पूरा बेसिक इंटीग्रेशन कवर कर लिया है नीट के लिए। बस इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, इतना ही कर लीजिए। एक भी जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सब इसी के ऊपर, जितने भी न्यूमेरिकलों में बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री जो भी लगेगा बस इतने से ही लगेगा, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के लेक्चर में, अगला लेक्चर जो आएगा वो उससे शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, मोशन इन बंडी। तो चलिए दोस्तों, ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। थैंक यू।